आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामी ने छात्रों बेरोजगारों के लिए की कई घोषणाएं। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े 16 घोषणाएं की। गुरुवार को दून के रंजर मैदान में आयोजित समारोह में सीएम ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और प्रमुख फैसलों को जनता के सामने रखा। भविष्य के सफर का खाका भी साझा किया। सीएम बोले, सरकार का लक्ष्य प्रदेश का समग्र विकास है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न रुकेंगे, न थकेंगे, न ही हटेंगे और झुकने तो सिर्फ जनता के सामने और जनता के हित के लिए ही है। बस ने तीर्थयात्रियों को रौंदा, 5 की मौत। पूर्णागिरी मेले में बिकाऊ बस ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में 2 बहनों समेत 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 मासूमों समेत 8 श्रद्धालु घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश के बहराइच और बदायूं के श्रद्धालुओं का जत्था देवी मां के दर्शन कर ठूलीगाड़ पहुंचा। इसी दौरान पुलिस चौकी से सटे स्टैंड की ढलान से उतर रही निजी बस श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। पुलिस व लोगों ने घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दून से 26 नई फ्लाइटें जल्द। गोवा भी जुड़ा तो डीजीसीए ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए 26 नई फ्लाइटें संचालित करने की अनुमति दे दी है। 26 मार्च से लागू समर शेड्यूल में कोलकाता, गोवा और जम्मू के लिए भी फ्लाइटें शुरू की जा रही हैं। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा 1 लाख तक कमाएं तो अब आप घर बैठे सौर ऊर्जा परियोजना से 1 लाख रुपये तक हर महीने कमा सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए बसों में अब 50% किराया ही लगेगा। तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की रोडवेज की बसों में 50% किराया ही देना होगा। यह सुविधा परीक्षा देने आने और वापस जाने दोनों तरफ की यात्रा के लिए मिलेगी। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना समेत कई घोषणाएं की हैं। अमृतपाल के उत्तराखंड आने की सूचना अलर्ट। तो कुरुक्षेत्र की पनाह देने वाली महिला का खुलासा किया गया। हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ को लगाई फटकार। तो डिप्टी रेंजर को रेंजर का चार्ज देने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दी धरना देने की चेतावनी। तो कृषि विभाग के में सहायक कृषि अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त प्रेमपाल शर्मा ने एसीपी का लाभ न देने पर कृषि निदेशालय के बाहर 5 अप्रैल से धरना देने की चेतावनी दी है। अति शिक्षकों को छुट्टी का वेतन देने के निर्देश। तो शिक्षा महानिदेशालय ने चमोली जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के अति शिक्षकों को सर्दी और गर्मियों की छुट्टी का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश से 5 अप्रैल तक शिक्षक उत्तराखंड नहीं लौटे तो होंगे निलंबित। आंचल दूध के सैंपल फेल होने के मामले में जांच करेंगे डीएम। डीजीपी ने एसआईटी को दिए हाईकोर्ट की समूह गौ भर्ती परीक्षा की जांच के निर्देश। तो पुलिस महानिदेशालय अशोक कुमार ने नैनीताल उच्च न्यायालय की समूह गौ की भर्ती परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शासन से जारी पत्र महानिदेशक को प्राप्त किए गए हैं। बता दें कि पटवारी लेखपाल जेई भर्ती परीक्षा की जांच हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में गठित एसआईटी कर रही है। पहाड़ की महिलाएं भी मोटापे का शिकार। तो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरीखे पहाड़ी राज्यों भी महिलाएं मोटापे का शिकार हो रही हैं। हिमाचल में, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा महिलाएं मोटापे का से ग्रस्त हैं। पत्नी साली की मौत के बाद सदमे में महराम, अब संभल नहीं रही हैं बच्ची। सोशल मीडिया पर 25 लोग चिन्हित। पुलिस ने 5 लोगों का चालान किया। तो खालिस्तान कट्टरपंथी अमृतपाल को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले 25 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है। चारधाम यात्रा के लिए 1 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। केदारनाथ मंदिर के पास जूते पहनकर नहीं जा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ 26 को होगी हितधारकों की बैठक। केदारनाथ हेली सेवा के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। बर्फ हटाने का काम जोरों पर। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। 1 अप्रैल से बिजली पानी यूजर चार्ज के लिए चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे। तो आगामी 1 अप्रैल से बिजली पानी तो महंगा होगा ही, नगर निगम क्षेत्र के लोगों को यूजर चार्ज के लिए भी पहले से ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे। दून में आज से शुरू हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट पार्क का निर्माण। अग्निशमन यंत्र पर न ही ट्रेनिंग मैदान। तो जोश डिफेंस एकेडमी के निरीक्षण के अधिकारियों को मिली खामियां। रिटायर्ड इंस्पेक्टर और उनके बेटे से ठगी की गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय बीएड
तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पहली बार 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने 150 सीटें निर्धारित की हैं। पाठ्यक्रम में सीयूटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं। आज तय होगी आड़त बाजार की रूपरेखा, एमडीडीए में होगी वार्ता। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया। लाखों के गहने नकदी के साथ चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, दून में ट्रेन से कटकर सेना के जवान की मौत। एक फौजी ने बद्रीपुर रेलवे फाटक से माजरी रेलवे फाटक के बीच ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। मृतक की क्लेमेंट टाउन में पोस्टिंग थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर के पार्किंग शेड में लटका मिला व्यक्ति। रायपुर में दुकान से चोरी में मुकदमा दर्ज किया गया। स्टंट का वीडियो डालने वाले यूट्यूबर पर केस, बाइक सीज की गई। कागज, पेंसिल और कलर के साथ स्कूलों की फीस भी बढ़ी। किसाऊ परियोजना से 9 गांवों के जलमग्न होने का खतरा नहीं। दून अस्पताल में शुरू होगी एमडीआर टीबी यूनिट। माह ए रमजान का चांद नजर आया। तो माह ए रमजान का चांद बृहस्पतिवार को नजर आ गया। पहला रोजा शुक्रवार को होगा। आंचल दूध के सैंपल फेल, डीएम करेंगे जांच। रेत की जगह मिलाई मिट्टी, ग्रामीणों ने तोड़े पैराफिट। तो गोपेश्वर से खबर आई, ड्रम के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तो कर्णघाटी से खबर आई है, बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। तो नई टिहरी से खबर आई है, 26 परिवारों को दिया गया 6 करोड़ 68 लाख का मुआवजा। क्रांतिकारियों के सपनों का भारत आज भी अधूरा। तो शहीद दिवस पर बिरला परिसर में हुए कार्यक्रम। आयोग बनाने से नहीं, गाँवों में मूलभूत सुविधा देने से होगा रिवर्स पलायन। पानी के लिए जल संस्थान दफ्तर पहुंचा रामपुरा के लोग। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नहीं लगेगा जाम, घोड़े खच्चरों के लिए होगी वन वे व्यवस्था। चारधाम यात्रा के लिए 1 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। अब परीक्षा के बाद होगा विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव। तो श्रीनगर से खबर आई है, छात्रों के घिराव के बाद लिया गया निर्णय। 25 से 29 मार्च को प्रस्तावित था वार्षिकोत्सव। 1 वर्ष में प्रदेश में ही नहीं, हरिद्वार में भी बही विकास की गंगा। 15 मिनट में 67 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव पर लगाई गई मुहर। तो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक। प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरिद्वार में 617 मोमिन करेंगे हज। गत्ता फैक्ट्री में लगी आग से सामान जला। तो हरिद्वार से खबर है, कार हटाने के विवाद में मारपीट, 5 घायल हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। गुरुकुल विश्वविद्यालय के छात्र का शव गंग नहर में से बरामद हुआ। कोचिंग सेंटर कर्मियों ने हड़पी रकम। तो केस दर्ज किया गया। विदेश में नौकरी के नाम पर 2.50 लाख रुपए की ठगी की गई। अब ट्रेजरी में मैनुअल बिल भेजने की व्यवस्था होगी बंद। 1 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय के कार्य ऑनलाइन होंगे। मंडी में सब्जियों और फलों की होगी ग्रेडिंग। बीडी पांडे अस्पताल में अब भी समस्याएं जस की तस हैं। अब आरटीओ में ही बनेगा मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वर्षों में गहराया विवाद। दुकान का किराया बढ़ाने से पहले विरोध। तो नैनीताल से खबर आई है, राजमहल कंपाउंड क्षेत्र में अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया। वहीं खबर है, लाल कुआं से भाजपा अनु मोर्चा के अध्यक्ष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उत्कृष्ट राज्य के रूप में बढ़ रहा है उत्तराखंड। पूर्णागिरी मार्ग पर काल बनकर दौड़ते हैं वाहन, कोई देखने वाला नहीं है। उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग इन भर्तियों का होगा अभिलेख सत्यापन। तो विभिन्न विभागों के व्यक्तिगत सहायक के 162 पदों पर भर्ती के लिए 16-17 मार्च 2021 को परीक्षा और 30 मार्च 2022 को परिणाम जारी हुआ। 5448 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए, लेकिन हुए थे अभिलेख सत्यापन लंबित है। कनिष्क सहायक भर्ती। तो विभिन्न विभागों में कनिष्क सहायक, अमीन कर, संगणककर्ता आदि के 753 पदों पर भर्ती के लिए 31 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी, जिसमें 66,494 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसका परिणाम पिछले साल 29 अप्रैल को जारी हुआ था। अभिलेख सत्यापन लंबित है। इन भर्तियों के कैलेंडर का इंतजार सचिवालय रक्षक भर्ती, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा। पूर्व की परीक्षा नियंत्रक ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, अब नई परीक्षा नियंत्रक आ गई हैं। हम इस सप्ताह भर में 2 परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करेंगे। आयोग अपना काम कर रहा है। तो यूपी SSSC का अध्यक्ष का कहना है कि सप्ताह भर में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 65 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी में 173 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ में 9200 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएस दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएमओ के तो 106 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 26 सहायक प्रबंधक ग्रेड ए के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने जारी किया विज्ञापन, तो 200 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने दूसरे साल के लिए तय की प्राथमिकताएं, तो मुख्यमंत्री ने कहा जो ठाना है अब वो करके दिखाना है। प्राथमिकताओं पर अमल से खुलेगा रोजगार का रास्ता। नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका, तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में नकल माफिया के कीड़े को जड़ से मिटा दिया गया है। दून के मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी का पूजन हुआ। पिटकुल के बिजली घर भी संभालेंगी महिलाएं। ग्राफिक एरा और एनआईटी में करार हुआ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में हैकाथन शुरू हुआ। परीक्षा की आंसर की पर 28 मार्च तक आपत्ति मांगी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बीते 5 मार्च को आयोजित कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की चारों सीरीज की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की पर अभ्यर्थी से 28 मार्च तक आपत्ति मांगी गई है। एयरपोर्ट से लगे इलाकों में डबल स्टोरी के लिए अनुमति जरूरी होगा। लच्छीवाला में 1 अप्रैल से टोल 6% महंगा, तो 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा। कार जीप का टोल टैक्स 95 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। टोल में 3 से 6% तक बढ़ोतरी की गई है। देहरादून में बढ़े टीबी के 34 मरीज। दून में बस्तियों के 22,000 घरों का टैक्स अगले मास में से जमा होगा। फ्रेंचाइजी का झांसा देकर लाखों की ठगी में 4 धरे गए। माता पिता छोड़ने आए फौजी ने दी जान, तो एक फौजी ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता था। परिजन दबाव बनाकर दून में ड्यूटी के लिए छोड़ने आए, तो यहाँ उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वृद्धा की सहायता का झांसा देकर मकान पर कब्जा किया। उत्तराखंड में आज से बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार से बारिश और बर्फबारी होगी। 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। अगले 2 दिन प्रदेश में सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक गुरुवार को पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हुई। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहा। जानकी चट्टी में 2 और तपोवन में 5 mm बारिश दर्ज की गई। अब शुक्रवार को मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। ऑपरेशन से पहले जांच होगी मुफ्त। आयुष्मान के तहत केयर भर्ती की सुविधा मिलेगी। अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का भी मास्टर प्लान, तो पर्यटन विभाग बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम के मास्टर प्लान भी तैयार कर रहा है। निजी डिफेंस एकेडमी में बाल आयोग ने मारा छापा। भर्तियों की सीबीआई जांच करने की मांग, तो शहीदी दिवस के अवसर पर एसएफआई डीएवी इकाई ने कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में समर्थन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य बेरोजगार भी मौजूद रहे। हटाए कर्मचारियों ने दिया धरना, अहम बैठक आज। तो दून अस्पताल से हटाए गए 278 कर्मचारियों का धरना अस्पताल गेट पर जारी रहा। शुक्रवार को उन्होंने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कहा कि जल्द उनका संयोजन या सेवा विस्तार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। खेल पुरस्कारों के आवेदन प्रक्रिया पर ओलंपियन नितेंद्र ने उठाए सवाल। पीआरडी जवानों को 4 धाम यात्रा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। पूर्णागिरि मार्ग पर काल बनकर दौड़ते हैं वाहन, कोई देखने वाला नहीं है। -20 डिग्री तापमान में सीमा की निगरानी कर रहे हिमवीर। रक्तकोष में अब निकाले जा सकेंगे प्लाज्मा कंपोनेंट। जिला अस्पताल में फिर शुरू हुए अल्ट्रासाउंड, मरीजों को नहीं मिली राहत। राज्य के विकास को समर्पित रहा सरकार का 1 साल, तो रेखा आर्य। अंकित के हत्यारों पर कार्रवाई करो, तो पिथौरागढ़ से खबर है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। सोलानी गोट की टीम का ट्रॉफी पर कब्जा हुआ। धोखाधड़ी के 2 आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को 7 साल का सश्रम कैद। तो स्वयंसेवकों को फर्जी तरीके से 2,45,980 रुपये भुगतान करने का था आरोप।
पत्नी को धमकी देने के आरोप में डॉक्टर पर केस। तो पत्नी को जान से मारने की धमकी देने और उससे अपमानित करने के आरोप में डॉक्टर पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रानीखेत में नैनीताल बैंक की शाखा में चोरों का धावा, 8 ताले काटे गए। वहीं खबर है बागेश्वर से 2 वाहनों की टक्कर, जाम लगा। युवती के मित्र से मारपीट में 5 लोगों पर केस दर्ज। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। दूनागिरी झूला देवी सहित कई मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मिनी मैराथन में गौरव दौड़े सबसे तेज। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। नादेही चीनी मिल में लगी आग, उत्पादन बाधित, पेराई भी बंद हुई। रिश्वत लेते गिरधर नगर की ग्राम प्रधान गिरफ्तार। तो गदरपुर से खबर आई है। प्रोत्साहन राशि दिलाने के बदले मांगी थी रकम। 6 महीने की मासूम की हत्या की दोषी मामी को आजीवन कारावास हुआ। सोशल मीडिया पर 25 लोग चिन्हित, 5 का चालान किया गया। सबसे अधिक दूध के नमूने फेल। तो 548 खाद्य नमूनों की जांच में 54 फेल, इनमें 20 दूध के सैंपल हैं। अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठगे गए। 1 अप्रैल से कूड़ा उठान महंगा, केवल पक्के बिल पर भुगतान होगा। 23 लाख की चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार हुआ। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहरादून एयरपोर्ट से बढ़ेगी उड़ानें, 3 नए शहर जुड़ेंगे। युवती की हालत में सुधार, उत्तराखंड पुलिस ने बयान दर्ज किए। तो नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर देहरादून के प्रेमी युगल के जहर खाने के मामले में एक निजी अस्पताल में भर्ती युवती की हालत में सुधार है। युवक की मौत हो चुकी है। निलंबित नहीं, अब सीधे निरस्त होगा डीएल। तो शराबी व रेस ड्राइविंग करने वाले चालकों का लाइसेंस निरस्त करेगा परिवहन विभाग। पहाड़ों में हल्की वर्षा, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं को बरगलाने वाले की खैर नहीं। तो धामी पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने को नौजवानों का कर रहे हैं इस्तेमाल। यमुनोत्री हाईवे सफर को सुरक्षित बनाने की चुनौती है। सोमेश्वर का मालोज गांव में तनाव, पीएसी तैनात की गई है। अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की आशंका पर बॉर्डर सील किए गए। 8 ताले काट स्ट्रांग रूम तक पहुंचा चोर। तो रानीखेत से खबर आई है। केदारनाथ राजमार्ग पर स्लाइडिंग जोन की चुनौती बरकरार है। पीआरडी जवानों को दिया 4 धाम यात्रा का प्रशिक्षण। बाईपास के सुरंग खोदने का कार्य शुरू हुआ। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। बड़े वाहन फेल, अब छोटे पर भरोसा। तो जीएमओ ने छोटे वाहनों को वेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य दोबारा शुरू हुआ। 5 दिन में ही डामर पर उगी घास। तो गैरसैंण से खबर आई है। पहाड़ की रसोई से देश विदेश पहुंच रहा उत्तराखंडी जायका। ऋषिकेश में बनेंगे 2 जोन, 10 सेक्टर बनेंगे सब सेक्टर। छात्र नई शिक्षा नीति में इंटर के बाद कर सकेंगे बीएड। 9 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त, निलंबन की चेतावनी। तो अधिकतम 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर चुके हैं ये शिक्षक। विधानसभा सत्र में भी उठा था मुद्दा। पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त, हाईवे पर बह रहा पानी। तो विकास नगर से खबर आई है। देहरादून से कोलकाता, जम्मू और गोवा के लिए शुरू होगी हवाई सेवाएं। वहीं खबर है विकास नगर से गर्जा बुलडोजर, 15 अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। भाजपा नेता समेत 6 के विरुद्ध धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया। भूस्खलन से 3 मंजिला छानी जमी दोष, 4 पशुओं की मौत। तो त्यूनी से खबर आई है। ये कैसा राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय न प्रयोगशाला। तो दनिया से खबर है। जीआईसी में जर्जर आवासीय भवन में किसी तरह से हो रहा है संचालन। पीजी कॉलेज के छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो प्रदेश का प्रथम सख्त नकल विरोधी कानून बनाने पर भाजयुमो ने मुख्यमंत्री आभार व्यक्त किया। इसके लिए पीजी कॉलेज पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। युवक युवती का वीडियो बनाने पर हंगामा, मुकदमा दर्ज। तो युवक संग बैठी युवती का वीडियो बनाने का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। युवक युवती के विरोध करने पर बवाल हो गया। वीडियो बनाने वाले दबंगों ने युवक को ही जमकर पीट दिया। सोमेश्वर क्षेत्र में के मालोज गांव में तनाव, देख पीएससी तैनात। तो गांव में 80 वर्ग की लड़कियों को मंदिर में जाने से रोकने का मामला। कैंटर कार की भिड़ंत, 2 घंटे जाम लगा रहा। पत्नी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो निकली दूसरी महिला। तो डॉक्टर दंपति के बीच हुआ विवाद। पति ने पत्नी को दी धमकी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आस्था के जमघट में मरघट का सन्नाटा, हर तरफ चीख पुकार मची। रोडवेज के 8 साल बाद बस रिटायर प्राइवेट से दौड़ती रहेंगी। वहीं देश भर में धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हाईवे पर घाट से पिथौरागढ़ के मध्य लगे डेलीनेटर स्कूटी सवार लोगों पर झपटा गुलदार दहशत। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बाराकोट गांव से स्कूटी से पिथौरागढ़ आ रहे लोगों पर गुलदार ने झपट दिया। अतिथि शिक्षक भविष्य को लेकर चिंतित। तो प्रदेश में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही अतिथि शिक्षकों के समक्ष भविष्य की चुनौती खड़ी हो गई है। अतिथि शिक्षकों ने उनके सुरक्षित भविष्य के लिए शीघ्र ठोस नीति बनाए जाने की मांग की। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि प्रदेश में एलटी संवर्ग की नियमित नियुक्तियां शुरू की जा रही हैं। शिक्षकों की तैनाती शुरू होते ही पिछले 8 वर्ष से दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों की पुनः नियुक्ति का संकट खड़ा हो गया है। पिथौरागढ़ की सभा यूपी पीएससीएस में चयनित गुरन की अंकिता ने भी पाई सफलता। हल्द्वानी जेल में बदमाश गटक रहे शराब, तो शराब की बोतल के साथ जेल के अंदर पकड़ा गया उपनल कर्मी बर्खास्त हुआ।